तो पावर क्यूरी के नंबर सेक्शन की दूसरी पार्ट है हमारा, नंबर कैटेगरी के दूसरी फॉर्मूला हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें मेरे पास जो नंबर है आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो माइनस में भी और प्लस में भी, लेकिन मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, बट कैलकुलेशन में माइनस प्लस होना चाहिए, मतलब कि प्लस प्लस रहे बट माइनस हमारा प्लस हो जाए। तो इसके लिए हम एक्सेल में भी एबीएस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ ऐड आपके इसमें पावर क्यूरी के अंदर भी हम एबीएस ही इस्तेमाल करेंगे, बट इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू टी वाई कर दिया पॉजिटिव क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने लिखा नंबर, और नंबर में सबसे पहला फॉर्मूला आ गया एबीएस, और इसके अंदर हमने अपना क्वांटिटी को सिलेक्ट करके जस्ट ओके कर दिया। ऐसे करते ही आप देखिए जो क्वांटिटी हमारे पास आ रहे हैं वो प्लस में आ रहे हैं, मतलब कि जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, जैसे -75, और यहाँ पे देखिए -41, इसको प्लस कर दिया, ए माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस को प्लस में, और जो प्लस था उस प्लस को जैसे था वैसे ही रखा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। अब बात करते हैं परम्यूटेशंस का, इसकी कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिन, एक्सेल में भी कॉम्बिन फॉर्मूले हैं, जैसे मेरे पास एक 3 है और एक 5 है, तो दोनों का कॉम्बिन क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला COM कॉम्बिन। इसका भी एक्सेल में इस्तेमाल कभी कभी इसका हो जाता है, तो यहाँ भी सीख लीजिए। तो यहाँ नंबर फॉर्मूले में कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला आता है, कॉम्बिनेशन 5 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा ये आप देख सकते हैं, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है इसका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला एक मैथमेटिकल थ्योरी के ऊपर चलती है, उस थ्योरी के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब कॉम्बिन के बाद हम बात करते हैं, कॉम्बिन के बाद जो अगला फॉर्मूला, उस अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं, वो है हमारा मोड का। मोड फॉर्मूला शेषफल निकालता है। जैसे कि अगर मैं इसमें 41 को 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या 1 आएगा। अब इस 1 को कैलकुलेट करने के लिए हम मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं। मोड का फॉर्मूला कभी कभी डेसिमल्स को अलग करने के लिए भी किया जाता है, भी मैं आपको बताऊंगा। तो MOD मोड। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला नंबर, और नंबर में हम सेलेक्ट करेंगे मोड। तो नीचे आइए आपको मोड मिल जाएगा, हालांकि आप टाइप भी कर सकते हैं पर सेलेक्ट करने पे थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट मोड, ये रहा मोड। और मोड में मैंने सिलेक्ट कर लिया क्वांटिटी, और कॉमा हमने कर दिया 5। अब देखिए इसका शेषफल आ जाएगा, तो जिस जो पूरा पूरा कट गया है, जैसे आपका 90, 75, 85, तो मोड हमारा 0 आया है। और 41 में अगर देखिए 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 40 आता है, 8 आ गया हमारा भागफल, और 1 आ गया हमारा शेषफल, जिसको रिमाइंडर भी कहते हैं। और अभी भी मैंने बात की कि इसको हम लोग डेसिमल को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, डेसिमल को भी अलग करने के लिए, जैसे आपके सामने दिख रहा है, तो इसको डेसिमल को अलग करने के लिए हमने राउंड का फॉर्मूला, हमने इंट का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन हम मोड के जरिए भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए सिंपल सा बताता हूँ आपको कि एक मैथमेटिकल थ्योरी है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, जी हाँ 1 से डिवाइड करते हैं, तो उसका शेषफल 0 आता है। लेकिन अगर उसका नंबर डेसिमल में हुआ तो शेषफल उसका डेसिमल आएगा। सेम काम आपका मोड करेगा। देखिए सारे डेसिमल अलग कर दिए, तो डेसिमल्स अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसका फॉर्मूला मोड का। अब बात करते हैं परम्यूटेशन का। आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन के बारे में, आपने पढ़ा होगा अपने मैथमेटिकल किताब में, तो यहाँ भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया
PERM परम्यूटेशन का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, और नंबर में कॉम्बाइन के नीचे आइए, और ये आपका इज मोड, हाँ ये रहा आपका परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस में जाइए, मैंने इसमें पहला सेलेक्ट कर लिया कॉमा, हमने इसको दूसरा सेलेक्ट कर लिया, और हम इसको कॉमा कर इसको ओके कर देते हैं। तो इसकी परम्यूटेशन आप देखेंगे कि 0, 720, 120 और वापस 0। 2 और 3 का परम्यूटेशन हमेशा 0 आता है, 3 और 5 का परम्यूटेशन 0 आता है, लेकिन 6 और 6 का परम्यूटेशन हमारा 720 आता है, 120 आता है, तो परम्यूटेशन आता है। अब बात करते हैं पावर की, कि आप इसमें पावर भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, पावर मतलब कि स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर के लिए हमारे पास सिंबल होता है, ए सिंबल जो है स्क्वायर का सिंबल है, शिफ्ट 6 के साथ आता है, बट स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे अगर 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो पावर, और यहाँ पे हमने नंबर, और नंबर में यहाँ आपके पास पावर, पावर इसको सेलेक्ट किया, और हमने पावर के कॉलम को सेलेक्ट किया, और कितना चाहिए मुझे, स्क्वायर चाहिए, क्यू चाहिए, जो यहाँ डालेंगे ये आपका निकल के आ जाएगा। और अगर हमने पावर लाया है तो हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको SQRT का फॉर्मूला निकलेगा। जी हाँ, तो SQRT, और यहाँ पे मैं करते हैं नंबर, और नंबर में हम जाके सेलेक्ट करते हैं स्क्वायरटी नीचे से, ये रहा स्क्वायरटी, और इसमें हम दे देते हैं, मान लीजिए पावर को ही दे दिए, ताकि स्क्वायर रूट इसका निकाल के हमें दे दे, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया आपका स्क्वायर फॉर्मूला। और कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे कि रैंडम फॉर्मूला होता है। रैंडम फॉर्मूला जो है 0-1 के बीच में देता है, जो नॉर्मल एक्सेल में लगता है वही है। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है कि रैंडम नंबर देता है 2 नंबर के बीच में। अब चलिए दोनों फॉर्मूले हम आपको करा के दिखा देते हैं, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे RND किया हमने, और यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला नंबर, और नंबर फॉर्मूले में हम यहाँ पे रैंडम का सिलेक्ट किया। रैंडम में कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके ओके कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए 0-1 के बीच में हमेशा आ जाएगा। रैंडम टाइम चाहिए, रैंडम परसेंटेज चाहिए, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे रैंडम टाइम चाहिए तो मैंने टाइम कर दिया, तो देखिए रैंडम टाइम आपको दिख जाएगा। मुझे रैंडम परसेंटेज चाहिए तो मैंने रैंडम परसेंटेज कर दिया। हाँ, ये आपका रैंडम परसेंटेज आ गया। तो रैंड बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग रैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में आता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन 2 नंबर के बीच में, मान लीजिए 4 डिजिट का मुझे एक कोड चाहिए, और एक कोड हमेशा बदलता रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा फॉर्मूला नंबर, नंबर में मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट, रैंड जहाँ पे रैंडम लगाया था उसी के नीचे रैंड बिटवीन है, और मुझे 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए। तो मैं 1111 को 4 बार, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने डाला और ओके कर दिया। तो ये देखिए हमेशा 4 नंबर यहाँ पे आपके सामने आ गए। तो रैंड बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं नंबर में देखिए डेसिमल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे होल नंबर कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा। ये हमारा नंबर कैटेगरी का फॉर्मूला था जो आपके सामने हमने डिस्कस किए। अगले वीडियो में फिर नई कैटेगरी के फॉर्मूला हम शुरू करेंगे। थैंक यू।